हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वही अपनी निफ्टी के बारे में एंड दो चार स्टॉक्स में आप लोग के लिए यहाँ पर खोज के लेके आया हूँ। एक स्टॉक मैंने यहाँ पर नया आप लोग के लिए खोजा है जो कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटली इस समय स्ट्रांग हो चुका है। कब फटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी फटेगा आप लोग को कम से कम भी 3 से 4 गुना आप लोग को पैसा बना के दे देगा। बात करेंगे हम लोग सारे स्टॉक्स के बारे में, जो सारे स्टॉक्स के नाम आप लोग ऊपर देख सकते हैं, एंड निफ्टी की और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बाकी मार्केट में आज कुछ हम लोग को ज्यादा कुछ खास यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। जो चीजें यहाँ पर कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लगभग आज के दिन पर हम लोग को वैसी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। निफ्टी में तकरीबन यहाँ पर हल्का फुल्की यहाँ पर गिरावट ही हम लोग को देखने को मिली, और वहीं पर साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स या बैंक निफ्टी की, तो सारी तकरीबन आप आधे परसेंट से लेकर 1% तक यहाँ पर आज के दिन पर डाउन ही थे। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं अगर यहाँ पर एफआईआईस की और डीआईआईस के बारे में, तो आज के दिन पे तकरीबन यहाँ पर 1200-1300 करोड़ के आसपास की आज के दिन पे मार्केट में हम लोग को एफआईआईस की सेलिंग नजर आई। अगर एफआईआईस की सेलिंग नजर आएगी तो उस दिन आप लोग को मार्केट यहाँ पर गिरी हुई भी नजर आने वाली है। बहुत ही सिंपल सा मैं आप लोग को फंडा बता रहा हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप यार देखो कि डीआईआईस ने कितनी भयंकर बाइंग करी है यार, 6800 करोड़ की बाइंग करी है। बट जब तक यहाँ पर एफआईआईस की बाइंग नहीं आएगी मार्केट में, तब तब आप लोग को मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव में ट्रेड करती हुई नहीं नजर आएगी। एफआईआईसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं आप लोग की मार्केट के लिए। मैं रोज ये बात आप लोग को वीडियो में धीमे धीमे सिखा रहा हूँ। एनीवेज बात करें यहाँ पर हम लोग निफ्टी के बारे में, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि निफ्टी यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कल के दिन पर ट्रेड कर रही थी। कल मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया भी था। इनफैक्ट मैंने आप लोग को परसों बताया था कि जब निफ्टी का यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो कंप्लीट आप लोग को साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पर पहुंचती हुई निफ्टी नजर आ जाएगी। कुछ वैसा ही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला। अब कल मैंने आप लोग को वीडियो में कहा था कि इतनी ज्यादा मूवमेंट अगर एक दिन में मार्केट में आप लोग को आ जाती है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्लस फ्राइडे का दिन था, उतनी ज्यादा आज यहाँ पे लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है, कोई नहीं चाहता है कि पूरे हफ्ते जो मैंने प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है उसको मैं फ्राइडे को लॉस कर दूं, क्योंकि फ्राइडे को अगर लॉस होता भी है तो ह्यूमन साइकोलॉजी फिर सैटरडे और संडे खराब हो जाता है आप लोगों का। इसलिए काफी सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी उसमें से एक हूँ, कि फ्राइडे को ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा अनटिल एंड अनलेस अगर सेटअप यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा भयंकर ना बन जाए। वरना ट्रेडिंग फ्राइडे को अवॉइड करते हैं ज्यादातर लोग। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, फ्राइडे को लोग मतलब ट्रेड किया करो, वॉल्यूम वगैरह भी ज्यादा नहीं होती है। एनीवेज मार्केट आज कहना कि थोड़ी बहुत आप लोग को नेगेटिव या साइडवेज भी नजर आई और वापस से अपना एक रेंज में आ चुकी है। जो भी लोग यहाँ पर इंट्राडे की ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग अगर सीख रहे हो आप लोग, तो बहुत सिंपल सा फंडा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक यहाँ पर अब एक नया सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है बीच में, जो कि आप लोग का तकरीबन तकरीबन ये लेवल के आसपास बन रहा है। लेवल जो आप लोग का यहाँ पर बनता है वो तकरीबन तकरीबन आप लोग का 26,170 रुपए का यहाँ पे एक लेवल है। यहाँ पर अब निफ्टी बार बार अपना सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। अब बार बार ले रहा है, उसका मतलब ये हो जाता है कि सिंपल सी बात है, अगला निफ्टी का जो सपोर्ट है वो यही कहीं बन चुका है। और अब जब तक निफ्टी यहाँ पर इस रेंज के बीच में रहेगा, किस रेंज के बीच में रहेगा बता देता हूँ। आप लोग की रेंज है ये वाली। जब तक यहाँ पर आप लोग का इस रेंज, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में निफ्टी रहेगा, तब तक आप लोग की यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर गलती से भी आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट करी तो आप लोग का यहाँ पर लॉस होना तय है। प्रीमियम डेके में आप लोग का पूरा पूरा यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ऊपर का जो लेवल है वो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर 26,250 के ऊपर निफ्टी आप लोग का निकलता है, फिर 26,300 आप कह सकते हो, 300 कह सकते हो, या 26,350 आप लोग का टारगेट हो जाएगा, 400 का टारगेट हो जाएगा, एंड आप लोग का 450 का टारगेट हो जाएगा। ये आप लोग के अप साइड के यहाँ पर टारगेट हो जाएंगे। बात करें वहीं पर अगर हम नीचे के टारगेट के बारे में, तो अगर यहाँ पर निफ्टी आप लोग का 26,170 क्या 150 से अगर नीचे निकलती है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करते रहा करिए, अगर इसके नीचे यहाँ पे आप लोग की निकलती है तो फिर आप लोग का 26,100 पहला टारगेट, और अल्टीमेटली ये जो यहाँ पर 26,100 है, ये आप लोग का एक मेजर टारगेट यहाँ पर प्ले करेगा। उसके बाद अगर और नीचे निकलती है तो फिर आप लोग का सेकंड जो टारगेट यहाँ पर बनेगा वो आप लोग का बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि बीच में एज सच कोई यहाँ पे सपोर्ट है नहीं। अगर यहाँ पर निफ्टी ने फॉल दिखाया तो एक फ्री फॉल नजर आएगा 26,100 के बाद सीधा 26,000 पे जाके आप लोग की यहाँ पर निफ्टी रुकने वाली है। मतलब कि मोटा मोटा कह सकते हो कि 250 पॉइंट का फॉल आप लोग को यहाँ पर दिखा देगा। और मेरे हिसाब से फॉल दिखाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जितनी रफ्तार से यहाँ पर ऊपर गई है, थोड़ा सा सस्टेन करके प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ पर, और तकरीबन तकरीबन 26,000 रुपए के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मार्केट आप लोग की मूव करती है, बिना स्ट्रॉन्ग बेस बनाए आप लोग का प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर आप लोग नहीं कमा पाओगे। या जो चार्ट वगैरह होते हैं, थोड़ी सी चार्ट एनालिसिस अगर सीखोगे आप लोग, तो बिना
तगड़े सपोर्ट के आप लोग के कोई भी चार्ट पैटर्न उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है जितना एक भागा हुआ चार्ट आप लोग का परफॉर्म करेगा। चार्ट पे बेस बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी आप लोग का हो जाता है। अगर मैं इसको आप लोग को यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो कैसे कि कैसे यहाँ पर बिना ज्यादा सपोर्ट लिए, बिना ज्यादा टाइम गवाए निफ्टी ने एक इतनी बड़ी हरी कैंडल यहाँ पे बना के दे दी है। अब धीमे धीमे फॉल आ रहा है और यहाँ पे या यहीं कहीं आप लोग का निफ्टी फिर से आएगी। उसके बाद जब ब्रेकआउट देगी तो अल्टीमेटली आप लोग का नेक्स्ट वीक का जो टारगेट बनेगा वो 26,500 रुपए के आसपास का टारगेट आप लोग का नेक्स्ट वीक में अचीव हो सकता है। नीचे 26,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगी। और अगर इसको निफ्टी ने ब्रेक किया 26,000 को तो अगला जो टारगेट आपका पड़ेगा वो सीधा सीधा आप मान सकते हो कि 25,500 का पड़ेगा। एक फ्री फॉल आप लोग को नजर आ जाएगा। और एक बात मार्केट में हो तो याद रखना, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, बाइंग बहुत धीमे आती है, सेलिंग बहुत फास्ट आती है। बाइंग आएगी आप लोग की धीमे धीमे 10 पॉइंट 20 पॉइंट और सेलिंग आएगी 50 पॉइंट की झटके से, 60 पॉइंट की झटके से। जो लोग मार्केट में नए हो, ट्रेडिंग नहीं करते हो, उन लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा सा काम आएगा। एनीवेज बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अब फटाफट से बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगेन ये बॉक्स मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लास्ट वीक बनाया था। इस बॉक्स को आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा। ऊपर यहाँ पर एक आप लोग का रेजिस्टेंस था जिसको बैंक निफ्टी ऑब्वियसली बात है ब्रेक नहीं कर पाया। सेकेंडली बैंक निफ्टी और निफ्टी में जब भी मूव आएगा तो साथ में आएगा, नहीं तो मूव नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप लोग का नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन तकरीबन 54,200 से लेकर 53,670 की एक रेंज है ये वाली। ये आप लोग की नो ट्रेड जोन बनता है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में रहेगा, इस लाइन से इस लाइन के बीच में, यहाँ पर कोई भी ट्रेड आप नहीं करोगे। ट्रेड तब करोगे जब बैंक निफ्टी, वैसे तो मैं कहूंगा कि जो नो ट्रेड जोन बनता है वो आपका इसको भी शामिल कर लो। रीजन क्या है, अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका ऊपर ब्रेक भी कर गई तो भी ये जो रेंज है, वैसे तो ये 250-300 पॉइंट की रेंज है, रेंज बढ़िया है, ट्रेड कर सकते हो। जो लोग नए हो वो लोग इसको शामिल कर लो, जो लोग पुराने हो इसको मत शामिल करो। खाली इसके बीच में नो ट्रेड रहेगा, यहाँ पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो आप लोग का नो डाउट यहाँ पर 54,200 से लेकर 54,450 जो पुराना यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई मारा था, यहाँ तक आप लोग का बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे में आप लोग का जो टारगेट है, अगर बैंक निफ्टी में फॉल आता है तो मैंने मार्क नहीं किया है, मार्क कर देता हूँ। अराउंड मोटा मोटा ये कह सकते हो कि आप लोग का नीचे जो है वो तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा 53,000 के आसपास का नीचे का आप लोग का सपोर्ट बन जाएगा। मतलब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इस लेवल से नीचे निकलती है, इस वाली लाइन के नीचे, तो आप लोग का फ्री फॉल होके तकरीबन 53,000 आप लोग का यहाँ पर है, यहाँ पे आप लोग का बैंक निफ्टी आ जाएगी। अगर इसके नीचे निकलती है 600 पॉइंट का मूव मिलेगा, आराम से आप लोग जो कैपिटल है अपनी 3x 4x कर लोगे। पुट में, पुट में बहुत कस की सेलिंग आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, बाइंग धीमे धीमे आती है। एनीवेज यही थी आज की एनालिसिस। अब बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में आप लोग के लिए बहुत बढ़िया खोज के लेके आया हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉलीकैब के बारे में। पॉलीकैब में आज तकरीबन यहाँ पर 4 से 5% की हम लोग को तेजी नजर आई थी और इस स्टॉक को मैंने प्रीवियस भी अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। मेरी जो बाइंग है इस कंपनी में वो यहाँ पर है और मैंने आप लोग को बताया भी, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। नो डाउट अब हल्का सा यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो चुकी है। मैंने अभी भी लास्ट वीक जब इसको मैंने कवर किया था अपने वीडियो में तो तकरीबन तकरीबन ये आप लोग को 6,300 रुपीज के आसपास मिल रही थी। मोटा मोटा अभी आप लोग का 71 का इसने आज यहाँ पर अपना डे हाई मारा था। मतलब ये कह सकते हो कि आप लोगों ने यहाँ पर 10% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया होगा अगर आप लोगों ने इसको मेरे कहने से बाय किया होगा तो। 4-5% तो आज ही बढ़ी है और 5% अराउंड पिछले हफ्ते बढ़ गई थी। तो इस कंपनी बहुत बढ़िया स्टॉक मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था एंड जिसने बाय किया होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट उसने अच्छा खासा यहाँ पर अर्न कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोगों से अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स। अभी मैं आप लोग को वो डे ऑफ द स्टॉक भी बताता हूँ कौन सा स्टॉक है। देखो कल्याण ज्वेलर्स को कवर करने के पीछे का जो रीजन था वो क्या था, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो इस कंपनी को मैंने बाय किया था जब कंपनी यहाँ पर आप लोग की 87 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी। मुझे तो आईपीओ लगा था, मेरे पास कुल मिला के यहाँ पर 344 शेयर्स थे, मैंने वो बेच भी दिए थे बाद में। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर ये देखो तो सन 2021 से लेकर सन 2023 तक कंपनी यहाँ पर अंडर वैल्यूड थी।
और जो कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया वो बिल्कुल ना के बराबर दिया। तकरीबन तकरीबन देख सकते हो कि वही 90-70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी और कंपनी यहाँ पर लगातार 3 साल तक उसी रेंज में ट्रेड करती रही। ये रेंज देखो कितनी गंदी रेंज थी और यहाँ पर ही लोगों की जो विल होती है वो खत्म हो जाती है। लोग होल्ड नहीं करते हैं। भाई जिसने यहाँ पर इसको 80 रुपए पे लेके या 60 रुपए पे लेके 50 रुपए पे लेके 100 रुपए पे लेके होल्ड किया होगा, ये जो रैली देख रहे हो रैली, यहाँ लोगों का जो पैसा है मैं बता देता हूँ 10x हुआ है 10x। अगर 80 पे खरीदा होगा ना शेयर यहाँ पर 800 रुपए गया था, पैसा 10x हो गया। 60 पे खरीदा होगा ना तो पैसा आप लोग का 12x हुआ होगा। मतलब 15x तक यहाँ पर लोगों ने पैसा कमाया है जिन लोगों ने 50 रुपए पे खरीद के बैठे थे। ब्रेकआउट आएगा और मेरी बात लिख के ले लो, अगर स्टॉक्स होल्ड नहीं करोगे तो जब ब्रेकआउट आएगा तब बाय नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है लोग कूदे इसमें बीच में, लोगों ने यहाँ पर 200 पे बाइंग करी, परसों में भी लोगों को लगा होगा ओवर वैल्यूड है, लोगों ने यहाँ पर 300 पे सोचा होगा, लोगों ने यहाँ पर 400 पे सोचा होगा। जिसने 400 पे भी लिया होगा वो भी 800 पे आते आते उसका यहाँ पर जो पैसा था वो 2x हो गया होगा। बट वही है कि पावर ऑफ होल्ड आपको करना पड़ेगा। अगर स्टॉक्स आप मेरे बताए हुए होल्ड नहीं करोगे, देखो ब्रेकआउट आने वाले स्टॉक्स में आप लोग को बताता हूं। अब ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट कल आएगा, ब्रेकआउट 6 महीने बाद आएगा, ये बातें मुझे नहीं पता होती हैं। इसीलिए ये स्टॉक्स खाली मैं आप लोग को इस कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा था कि ब्रेकआउट जब भी आएगा तो भयंकर ब्रेकआउट आएगा और उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। एनीवेज अब मैं बात करता हूं आप लोगों से यहाँ पर आज के डे ऑफ द स्टॉक के बारे में। वो है यहाँ पर मेरा हिंदुस्तान फूड। भाई इसको अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको बाय कर दो मंडे को। रीजन क्या है, 2-4 पॉइंट है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो कंपनी का जो मार्केट कैप है खाली 7,700 करोड़ की कंपनी है। मतलब की कंपनी आप लोग की यहाँ पर एक स्मॉल कैप की कंपनी आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। स्मॉल क्या, स्मॉल से भी छोटी ही कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस पे चाहो तो अगर मिलता है तो बाय कर लो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो आज के दिन पे भी यहाँ पर तकरीबन 4% की आप लोग को तेजी नजर आई। अब इसको बताने का रीजन क्या था, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली बात तो कंपनी का अगर आप लोग यहाँ पर ये देखोगे कि प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो सन 2000 मार्च में 21 से लेकर अभी जुलाई 2024 के, अब तो सितंबर 2024 चल रहा है, यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट में ग्रोथ देखो कितनी हुई है, कितनी भयंकर ग्रोथ हुई है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट में। और जिसने भी यहाँ पर 2021 में बाय किया होगा गलत वैल्यूएशन पे, अभी तक वो यहाँ पे रिटर्न नहीं कमा पाया है। इसका मैं आप लोग को प्राइस का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो प्राइस का चार्ट, अगर यहाँ पर इसको प्राइस के चार्ट से देखते भी हो, हाँ, तो ये देखो 2021 से लेकर अभी तक कंपनी उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर देखो भी आप तो मार्च, कम से कम मार्च 2024, मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक कंपनी में रिटर्न नहीं बना है और प्रॉफिट कितना यहाँ पर भयंकर अपडेट हो रहा है। 2-4 बातें और भी, इस कंपनी में सारे फंडामेंटल्स मेरे बैठ रहे हैं, तभी मैं ये स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। अगर थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पर और इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट देखो, 104 करोड़ 2023 में, 2024 में 117 करोड़, मतलब कि मोटा मोटा कह सकते हो कि 10% की कंपनी ने आप लोग को यहाँ पर ग्रोथ नजर आई है। और इस साल 2022 से 2023 में अगर देखोगे तो अराउंड 20% की ग्रोथ नजर आई है। इस साल 124 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं, अंदाजन है कि 150 सीआर के आसपास में क्लोज करेंगे। मतलब कि 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पर इस साल भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अभी 2-4 बातें और हैं, और सुन लो और सुन लो और सुन लो। कंपनी यहाँ पर बैठी है बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लेके, जो आप लोगों को अभी तो इसकी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये वाला है, यहाँ देखो मार्च में कितनी होल्डिंग थी पब्लिक के पास, पब्लिक को मैं अक्लमंद नहीं मानता हूँ, 22% की, और होल्डिंग छीन के कम कर दी गई। 22% से 20% की होल्डिंग आ गई, मतलब कि 2 से 3% पब्लिक के पास से माल गया। गया किसके बाद, डीआईआई के पास माल गया है। यहाँ पर देख सकते हो, ऑब्वियसली बात है फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर अपना माल कम किया है, मुझे दिख रहा है वो वाली बात, बट स्टिल डीआईआई माल उठा रहे हैं। और अभी ये अपडेटेड नहीं है, ये आप जून का देख रहे हो, यहाँ पर जून के बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है। पक्का से लिख के दे रहा हूँ कि सितंबर क्वार्टर का जो यहाँ पर इन लोगों का रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग ये देखोगे कि एफआईआई के पास कम से कम मैं बता रहा हूँ 7% की होल्ड गया होगा। पब्लिक से छीनना शुरू हो गया है, पब्लिक से अभी और छीनेगा। कंपनी भयंकर है, बढ़िया रिटर्न बना के देगी। कितना टारगेट है वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार ऊपर आ जाओ। अगर यहाँ पर आप टारगेट की बाय करो तो अभी जो पी कंपनी का यहाँ पर चल रहा है वो तकरीबन तकरीबन मैं मान लेता हूँ कि 80 के पी पे आप यहाँ पर बाय करने वाले हो। 80 का पी पे अगर आप बाय करते हो
80 के पीई पे अगर आप लोग बाय करते हो मान लो यहाँ पर, और कंपनी कहीं यहाँ पर गलती से 160 का पीई अचीव कर लेती है, मैं तो कहता हूँ अगर 120 का भी कर लेती है तो भी आप लोग यहाँ पर 50% इजिली कमा लोगे। 50% का इनिशियल टारगेट रखता हूं मैं, आने वाले 6 महीने में अचीव हो जाएगा, और उसके बाद का जो टारगेट होगा फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। एनीवेज, ये तो हो गया आज के यहाँ पर डे ऑफ स्टॉक्स। अब एक और स्टॉक है रूट मोबाइल, बढ़िया कंपनी है। रीजन क्या है कवर करने का, बहुत पिटी हुई कंपनी है। अगर आप इसको यहाँ पर पी देखोगे तो तकरीबन सन 2022 से लेकर 2024 चल रहा है, 2 साल, 2 साल से अंडर वैल्यूड है। लगभग मैं कह लेता हूं कि 30 की पी पे ही आपको मिल रही है। अगर 60 का पी गई यहाँ पर तो आपका पैसा हो जाएगा दोगुना, और उसके बाद अगर गई 80 के पी पे तो यहाँ पे आपका पैसा हो जाएगा 3 गुना, 100 के पी पे गई तो आपका पैसा हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना। 4 गुना 3 गुना छोड़ दो, 2 गुना तो अचीव कर लोगे। कंपनी बढ़िया है। 2-4 रीजन है कवर करने का। वो तो ये कि पहली बात तो अंडर वैल्यूड है, और सेकंड जो रीजन है यहाँ पर ये कि प्रॉफिट में तो ग्रोथ आप लोग को नजर आ ही रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पर कम हुई है क्योंकि आईटी कंपनी है, तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर। एंड उसके अलावा अगर मैं 2 बातें और दिखाऊं तो कंपनी का जो शेयर था तकरीबन जुलाई 2022 से लेकर चला ही नहीं है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे टारगेट भी आया हुआ है, ये देख सकते हो। जेएम फाइनेंशियल्स ने इनको यहाँ पर 1880 रुपए का यहाँ पर टारगेट भी दिया हुआ है। और अगर अभी की बात करूं तो देख सकते हो कि कैसे मोटा मोटा आप लोग को 1500 रुपए के आसपास में मिल रहा है। मतलब कि 50% का टारगेट मान लो, अगर इसको होल्ड करोगे अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में, तो 50% यहाँ पे इजीली आप लोग अचीव कर लोगे। एनीवेज, बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम है इसका यहाँ पर तन्ला मोबाइल्स। अगेन आईटी कंपनी है, मोबाइल का काम करती है। रूट मोबाइल मोबाइल बनाते ही नहीं है, मोबाइल के पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें आईटी का काम देखती है। तलना प्लेटफॉर्म भी आप लोग का एक नया आईपीओ आया था अराउंड 3 साल पहले, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। टारगेट भी कंपनी ने दे रखा है इनको यहाँ पर, तकरीबन तकरीबन देख सकते हो कि 1200 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट है, जो कि मोटा मोटा कह सकते हो कि 50%, क्योंकि अगर आप लोग मान लो यहाँ पर इसको 800 पे परचेज करते हो तो 800 से 1200 पे जाने में मोटा मोटा आप लोग यहाँ पे 50% अर्न कर लोगे। कैसे, अब 2-4 बातें मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ, प्राइस के बारे में देख सकते हो। बहुत टाइम से कंपनी का स्टॉक यहाँ पर चला ही नहीं है, 2023 में भी उतने का था जितने का यहाँ पर 2024 में मिल रहा है। और 2-4 पॉइंट है, अगर यहाँ पर आप पी देखोगे इसका, देख सकते हो कितना अंडर वैल्यूड है। और कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हर साल आप लोग को नजर आ रही है। यहाँ बीच में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, बट अगेन यहाँ पर अब ग्रो कर रही है। 20 की पी पे आप लोग को ये अभी मिल रहा है, 40 की पी पे आ जाएगा तो आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 60 के पी पे आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 80 के पी पे आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा, और 100 का पी पे आपका पैसा यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा। टारगेट बड़ा है, यहाँ मैं कह सकता हूँ कम से कम 2x तो अचीव कर लोगे 1 साल में। और चलने पे अगर आया ना तो 1500 भी दूर नहीं है, लेकिन चलने आने पे बात होती है कि कब चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बस चल जाना चाहिए अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत कंसोलिडेट कर चुका है यहाँ पर। एनीवेज, अब बात करते हैं आज के आखिरी स्टॉक के बारे में। नाम है इसका यहाँ पे अमर राजा बैटरीज। मैंने पहले भी डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले भी, अराउंड ये आप लोग को तब यहाँ पर कह सकते हो कि 1100-1200 रुपए के आसपास का मिल रहा था। अगर 1200 पे भी परचेज किया होगा तो अब 1400 पे आ चुका है। मोटा मोटा मैं कह देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर 15% के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी में कमा चुके हो। रीजन क्या है फिर से कवर करने का, देखो इसको आज मिला है यहाँ पर टारगेट दिखा देता हूँ। देख सकते हो 1400 रुपए के आसपास का यहाँ पर टारगेट मिला था, ऑल्दो वो अचीव हो चुका है। बट कवर करने का रीजन क्या है, यहाँ पर जो कंपनी काम करती है उसको टारगेट नहीं दे सकते हो आप। कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ के भले ही है यहाँ पर, बट इसको अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर लो। रीजन क्या था, अपने 1500 के यहाँ से कवर से आप लोग को जो इसका ऑल टाइम हाई था वहां से 1200 तक गिरी थी, मैंने 1200 पे खरीदने को कहा था, आज 1400 पे आ गई है। अब जब फिर से 1500 पे जाएगी ना तो 1700 रुपए का यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करके नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी आप लोगों के लिए। कंपनी बढ़िया है, तभी मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ। परचेस करना चाहो परचेस कर दो। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अब कल है सैटरडे संडे, जीएमपी वगैरह में बातों को चेंज आएगा नहीं, मार्केट में कोई चेंज आएगा नहीं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।